सेम हिस्ट्री है। तो अल्लाह करे ऐसे यार ये बातें हैं सब जो है ना जंग शंग वाली, मैं तो आपको बताऊँ सारा एक कॉपी ड्रामा है, ये ऊपर से होता है। और एंड पे जब हम तो मतलब जब से हमने अब 90s के हैं, मतलब मेरी 28-29 साल उम्र है, जंग 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 चल रही है, मतलब कुछ भी नहीं है। एंड पे ये ऊपर से इकट्ठे बैठ जाते हैं, आम आम आपस में लड़ती रहेगी। बिल्कुल सही। भाई को मैं साथ लेना चाहूंगा। हमने भाई ये 10-10 ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੜੇ ਆ। अच्छा वो 10 आए आप अकेले बने। ਸਾਡੀ ਕਲਮੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਢੇਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। कलमे की पावर देखनी है, आप अपना पर्स यहाँ पे फेंक के देखते हैं, अगले दूसरा पर्स आपको नजर आता है थोड़ी देर तक। ये ले जंग करनी चाहिए हमें, क्यों जी हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारे पर अब जिहाद फर्ज हो चुका है उम्मत मुसलमान पर। इस तरह फ़लस्तीन के अंदर जो हालात बने हुए हैं, तो हमें इन यहूदियों के खिलाफ, खुदमतों के खिलाफ हमें जिहाद करना चाहिए और जंग भी करनी चाहिए, क्योंकि हर दौर के अंदर, हर सदी के अंदर एक न एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत है। अब इस वक्त लाने जिहाद करे उम्मत मुसलमान, वो हमारा करें। हम हर लिहाज से अच्छे हैं, हर लिहाज से हमारे पास एटमी पावर है। लेकिन ਇਹ ਜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ जंग ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ नहीं है। सिर्फ फलस्तीन ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ जंग है ना, पानी बंद कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं। पहले फलस्तीन की बात बाद में, पहले अपनी तो करें। बंद करना है पानी। तो हमारे हुजूर पाक के दौर में जिसने पानी बंद किया था उनके साथ जंग ही हुई है, तो हम भी जंग करेंगे। बिल्कुल सही, हम उनके साथ जंग करेंगे। हम तो फख्र से कहते हैं हम शहीद होना चाहते हैं। बिल्कुल सही। हम तो इधर मेरे ख्याल से तो हमें जंग नहीं करनी चाहिए, नहीं जंग करनी चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हालात आपके सामने सब देखते हैं। हम रोजगार के लिए यहाँ पे मारे फिरते हैं, तो कल को अगर खुदा न खास्ता अगर जंग हो गई तो हमारे पास क्या है? यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, फिर ऊपर से जंग मुसल्लत हो जाए, फिर उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? भाई जंग करेंगे इंशाल्लाह। या गाजी जंग तो वो होगा, वो जब जंग होगी अमेरिका के साथ तो वो पाकिस्तान के साथ देगा, वो पाकिस्तान के साथ देगा। अगर अमेरिका के साथ हमारी लड़ाई होती है वहाँ पर मुसलमान का साथ देंगे, वो पाकिस्तान के साथ देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मुसलमान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर वतनों की बात हो रही है। आप अपने वतन के लिए लड़ेंगे। मैं कल उमरा करके आ रहा हूँ, मैं इंडियन लोगों से मिल के आ रहा हूँ, वो मोदी को गालियाँ देते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है ना, इनकी वोटिंग लेते हैं, ये क्या जितने भी लोग हैं ये क्या जंग को सपोर्ट करते हैं या नहीं? क्या ख्याल है, क्या जंग होनी चाहिए इंडिया के साथ या नहीं? जैसे वो कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, कश्मीर को कर रहे हैं, तो होनी चाहिए, होनी चाहिए। जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, चाहिए। जंग होनी चाहिए बॉस। इंशाल्लाह अगर मौका मिले ना जंग करके दिखाएगा। होनी नहीं चाहिए, करके दिखाएंगे। हमें होनी मौका चाहिए, दें। होनी चाहिए। आपके क्या ख्याल है, होनी चाहिए? नहीं सर, मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर वो हमला करते हैं तो फिर मेरी बात सिर्फ जंग ही नजर आ रही है। उनके साथ यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी अवाम को ये बताया जा रहा है कि हम ये करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, जी। सिर्फ अब वो जंग नहीं है कि आमने सामने आके तलवारों से लड़ेंगे। ये अब न्यूक्लियर पावर्स ने सिर्फ बटन दबाने की देर है, दोनों तरफ बहुत ज्यादा तबाही होगी। और बाकी कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनके इंटरेस्ट हमारे मुल्क, फॉर एग्जाम्पल जो चाइना, उसने यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया, वो चाहेगा कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, या फिर इंडिया में जितनी अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है वो चाहेंगे कि वॉर शुरू हो। इंशाल्लाह। सही सही सही, बिल्कुल सही। क्या इनकी बात से एग्री करते हैं आपके? ये कह रहे हैं कि जहाद तो करनी चाहिए। जंग में आपका सवाल मैंने सुना था कि वहाँ पे मुसलमान हैं, मुसलमान वहाँ पे हैं, यहाँ पे भी हिंदू हैं, सिख हैं, क्या वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं? करते हैं। इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, जो आता है वो मारा जाता है। बिल्कुल सही। ठीक भाई है, ऐड करें थोड़ा सा। नहीं भाई ने बहुत अच्छी, और पहला बंदा यहाँ पे नजर आया जिसने ये वाली बात की। जी अब हम बहुत एक्साइटेड है जितनी यहाँ पे फिर जंग होनी चाहिए। इनको मतलब चाहिए कि कुछ एक्साइटेड हो, चाहे वो किसी का देख। यहाँ पे ना जितने बिजी नजर आ रहे हैं सारे, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाए सारे रुक जाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे देखने इनको काम खत्म हो जाएंगे सारे। इस साइकी से पता चलता है कि ये कौम इतनी मतलब दिमागी तौर पे फारिग है, ये इन चीजों को वेलकम करती है कि ये जंग शुरू की, क्या बात है जी, जहाज आ गया, क्या बात है जी। असल में मसला ये है कि हम एंजॉय करना चाह रहे हैं। 1961 और 1965 में भी झड़प हुई थी सिर्फ फौजों के दरमियान, 71 में भी झड़प थी, 98 में भी झड़प थी। अगर ये जंग शहर के अंदर जाती, लोगों के मरते मतलब अपने घर वाले, तब इनको पता जंग होती क्या असल। जी हाँ, तो व्यूअर्स मेरे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के मामला जो चल रहे हैं कश्मीर को लेकर। तो अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब के, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो बयान आया, इनको मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया से हमें मुसलसल इंडिया कह रहा है कि भाई जंग करनी है, दूसरी तरफ हमारे शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे जंग नहीं करनी, बैठ के हमें नेगोशिएट करना चाहिए, टेबल पे बैठ के इस पूरे मामले को, पूरे मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए। तो भाईजान क्या कहना चाहेंगे, हम डर गए हैं या शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पाकिस्तान का असासा, हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को क्या लगता है कि इस तरह के बयान देने चाहिए थे, या क्या ख्याल है, क्या समझते हैं पाकिस्तानी आप इस चीज को? यार जिस तरह की पब्लिक होती है ना, उनको जो फीड चाहिए होती है उनको वही दी जाती है। ये मॉडर्न सोसाइटी और ये सारा कुछ करते हैं। अभी वहाँ पे जिस बंदे की गवर्नमेंट है वो तो उसका मतलब नजरिया वही फाशिज्म है
उसको पता बैकडोर डिप्लोमेसी बिल्कुल डिफरेंट है। आप उनके मिनट्स पढ़ के देखें, वहाँ पे ऐसी कोई थ्रेटनिंग नहीं की जा रही। ये सिर्फ मतलब जो फेस पेश किया जा रहा है वो सिर्फ आवाम को भड़काने के लिए, और वहाँ पे नहीं lecture नहीं वगैरह के आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स देखोगे तो वहां से यही हो रहा है कि भाई पाकिस्तान, तुम जो हमारे मुल्क में घुस के कर रहे हो, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, जंग करो, जंग होनी चाहिए। इधर से भी कह रहे हैं जंग होनी चाहिए। हमारी अवाम क्या समझती है, क्या जंग करनी चाहिए उनके साथ? यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी अवाम को ये बताया जा रहा है कि हम ये करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, सिर्फ अब वो जंग नहीं है कि आमने सामने आके तलवारों से लड़ेंगे। ये अब न्यूक्लियर पावर्स में सिर्फ बटन दबाने की देर है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा तबाही होगी। और बाकी कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनके इंटरेस्ट हमारे मुल्क, फॉर एग्जाम्पल जो चाइना, उसने यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया, वो चाहेगा कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, या फिर इंडिया में जितनी अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है वो चाहेंगे कि वॉर शुरू हो। तो ऐसा एक्चुअल में होगा कुछ भी नहीं, ये बस वोट्स की गेम है सारी, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और बाकी अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ होता भी है तो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह दिलेर कौम है, उसका बिल्कुल खुल के मुकाबला करेंगी। बल्कि आप यहाँ पे देख लें, वो वहाँ पे ये न्यूज़ कास्ट की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो डर से उनकी टांगें कांप रही है, ये हो रहा है। और यहाँ पे हम शुगर लगा रही है, सुबह शाम पूछते हैं जंग कब शुरू होगी, वीकेंड पे जंग करो, ये वो। तो इस तरह हम डरने वाला सीन बिल्कुल भी कोई नहीं। बिल्कुल सही। मैं आगे जाना चाहूंगा, हाफिज साहब आप भी बताइएगा कि अगर जंग हो जाती है तो उसमें क्या किरदार अदा करेंगे? शहबाज शरीफ साहब का बयान जिस तरह आया, उसको आप सपोर्ट करते हैं कि हम बैठ के टेबल टॉक करके बातचीत, निगोशिएट करके बातचीत करके मामले को रिजॉल्व करना चाहते हैं? आप इस चीज को करते हैं या फिर आप कहते हैं डायरेक्ट जंग करो? नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा है जो शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, ये तो बहुत बेस्ट है। मतलब लेकिन ये है कि देखें ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो एक्सट्रीमिज्म तो एवरीवेयर है। पाकिस्तान में ये है कि वो रिलीजन बेस पे है, लेकिन इंडिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो हमेशा यूज़ करती है पाकिस्तान का नाम, इसको कैश करती है। तो ये है कि ओवरऑल मतलब पाकिस्तान में जो है इतना वो नेगेटिव माइंडसेट नहीं है। मतलब कुछ है स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहाँ पर इतना वो है, लेकिन ओवरऑल जो है ना पाकिस्तानी पब्लिक तो वैसे भी इतना वो सीरियस नहीं ले रही ओवरऑल। तो उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया। बिलावल भुट्टो साहब का भी बयान आया, अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम जो सिंधु बह रहा है, दरिया जो बह रहा है, वहां से खून बहेगा इंडिया का। इस तरह के बयान भी चल रहे हैं। नहीं, इस तरह के बयान शायद पानी तो बंद हो रहा ना भाई, पानी तो बंद हो रहा है। देखिए ये तो फिर जाहिर बात है, अब हमारा उनके साथ एक लिंक इस तरह का है क्योंकि डे वन से जो है ना हमारे उनके साथ क्लैशेस चल रहे हैं, जो कि नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो पब्लिक है वो बहुत कंट्रीज वो अमन चाहती है, हम खुद जो है ना मतलब वो हमारे साथ अमन नहीं चाहते। वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ अमन करना ही नहीं है। जब अमन करते हैं तो वो कहते हैं कि कश्मीर में आ जाते हो आप लोग, 26/11 करवा देते, तो वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ अमन नहीं करना। इंडियन मीडिया का ये इशू है कि इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान को बहुत अगेंस्ट करता है, बहुत नेगेटिव। ओवरऑल जो इंडियन कंट्री है, जो पब्लिक है, आई मीन टू से मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त जो अब्रॉड में रहते हैं वो इंडियंस, वो मतलब रूममेट्स हैं, खाना पीना कटा, और बिल्कुल मेरे अपने फेसबुक पे बहुत सारे कोलीग्स हैं और मतलब बड़ा अच्छा है, आपस में प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है। लेकिन बस वो ये है कि एक उधर से जो है ना, और कुछ हमारी तरफ से मतलब कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की गई हैं जिसमें बहुत बड़ी गलतियां। क्या कहना चाहेंगे कि ये भाईजान जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ जंग करें और हम यहाँ से कह रहे हैं कि भाई बैठ के टेबल टॉक पे बात करें, तो इस तरह से ये मैसेज तो नहीं जा रहा कि कहीं हम डर रहे हैं उनसे कि इस तरह की बात करें, बैठ के टेबल टॉक करें? वो तो कह रहे हैं जंग करें। क्या कहेंगे इस चीज को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जंग करनी चाहिए हमें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारे पर अब ज़्यादा फ़र्ज हो चुका है उम्मत मुसलमान पर। जिस तरह फ़लस्तीन के अंदर जो हालात बने हुए हैं, तो हमें इन यहूदियों के ख़िलाफ़, बुतों के ख़िलाफ़ हमें जिहाद करना चाहिए और जंग भी करनी चाहिए। क्योंकि हर दौर के अंदर, हर सदी के अंदर एक न एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत है। अब इस वक्त लाने जिहाद करे उम्मत मुसलमान, इसलिए हम पर। तो हमारे इस टाइम जनरल जो है, जनरल आसिम मुनीर साहब, उससे बड़े कौन हमें सिपा सलार कौन मिलेंगे जो कि हमें रास्ते पे लगाएंगे? सबसे बड़े तो हमारे पास तो है तो सही, जो कि आप ढूंढ रहे हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी। आपको नहीं लगता कि हमारे जनरल भी हमारे रास्ते दिखा सकते हैं हमें बेटर? हाँ जी, हमारे पास है किबला उस्ताद मोहतरम मुफक्कर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली साहब, वो उनकी क़यादत में काफिला चले इंशाल्लाह। सही बिल्कुल सही। क्या इनकी बात से एग्री करते हैं? आपके ये कह रहे हैं कि जहाद तो करनी चाहिए? सर इनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन मुल्कों ने जंगी देखी है ना, जरा उनका हाल जाकर देख लें। आज आप यूरोप जाते हैं, वहाँ पे 26 कंट्रीज का कोई बॉर्डर नहीं है, और वो कंट्रीज है जो एक टाइम पे जिनके करोड़ों लोग मरे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो ये बात करना बहुत आसान होता है कि जंग शुरू कर दे, लेकिन संभालना से बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल सही। और स्पेशली आज ये अब जो टाइम चल रहा है ना, अब वो वाली वॉर्स नहीं रही कि आपने सामने जाकर लड़ना, अब न्यूक्लियर वॉर है। आपको सिर्फ बटन प्रेस करने से मिसाइल छोड़ने हैं बस। बिल्कुल सही हो गया। तो ये कह रहे हैं बड़ा डिफिकल्ट हो गया जंग करना, और मामलात को संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए अगर हम जंग करते हैं तो। नहीं, सरकार जब जंग बदर हुई उस वक्त मुसलमानों कितनी तादाद थी? 313 तादाद से, उधर लाखों का हज़ारों का लश्कर था, इधर 313 थे।
इस्लाम किसी वक्त भी कण नहीं लगने देता। बिल्कुल सही। आप भाई से भी, आपको भी लेंगे, दोनों को लेंगे, आप आंसर दें इनका। सर जंग में जज्बा तब काम आता है ना जब 1 to 1 कॉम्बैट हो। आपके पास तलवार है, मेरे साथ तलवार है, जिसका जज्बा वो जीतेगा। अंडरस्टूड बात है, वहाँ पे मैटर नहीं करती। अब आपके पास बंदूक है, सॉरी आपके पास तलवारें और आप मुसलमान हैं, अगला काफिर उसके पास एक बंदूक है, तो आप 20 चले जाए जाके लड़के देख लो ओपन फील्ड में, आपको पता चल जाएगा। आपके पास तलवार हो, आपके पास बंदूक हो। खुदा ये कहते हैं कि अगर 2 बंदे एंटर होते हैं ना, मतलब दाखिल होते हैं किसी दरिया में, एक मुसलमान एक हिंदू, बचेगा भी जिसको तैरना आता है। खुदा कभी जालिम की तरफदारी नहीं करता। इस्लाम सरकार कण नहीं लगने देता। रब्बे जुल जलाल फरिश्तों को नाज़िल करके अपनी जो इस वक्त मुसलमानों पे मुसलमान सितम हो रहा है। जी जी यार, मैं बताता हूँ, पता है भाई की बात बहुत अच्छी है कि अब मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो एक दिल में इसकी आ जाना आज भी मतलब ख्वाहिश भी बहुत बड़ी बात है। तो भाई का ये हम पर फर्ज है, लेकिन देखें ना कंडीशन को देखना चाहिए। अभी देखिए वहाँ पर भी, इंडिया में भी ऑलमोस्ट 30 to 40 या ज़्यादा करोड़ जो है ना मुसलमान है, ठीक है। तो उनके साथ हमारा वैसे भी जो एक, सर आप हिस्ट्री को देखें ना, तो पहले हम बिल्कुल इकट्ठे थे। आज से 100 साल पहले यहाँ हिंदू पाकिस्तान, वो इंडिया वाला सिस्टम ही नहीं था, इंडिया पाकिस्तान। तो ये एक ब्रिटिश जो है ना, उन्होंने एक आके यहाँ पर सिस्टम चलाया है, डिवाइड एंड रूल। नहीं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 800 ईयर्स सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों ने इकट्ठे रहे, हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहे। जी भाईजान, क्या ऐड करेंगे? मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर अब सामने रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। इनकी विश होगी कि अमेरिका पे आज हमला कर दो, हमला कर दो। उनके पास जो B2 बॉम्बर है वो 2000, उनके पास वो टेक्नोलॉजी अब भी हमारे पास नहीं है। मतलब वो जहाज आए, वो रडार पे नजर ही नहीं आता, नहीं आता है, वो ऑपरेशन करके चला जाता, पता ही नहीं जहाज आया नहीं पता ही नहीं आया। चलता। आपके पास F-16 है, वो किधर मुकाबला कर सकते हैं? तो वो भी फिर उनसे ही लिए हुए हैं। और दूसरी बात फरिश्तों की मदद वाली, फरिश्ते इस कौम की मदद करेंगे। यहाँ पे अपना पर्स 10 मिनट के लिए रखो, यहाँ पे आपकी बैन सलामत नहीं, इसको बिठा के यहाँ पे दिखा दो। जबकि यूरोप में तो आप अमेरिका जाकर रिजवान नमाज पढ़ी ना टाइम स्क्वायर में, जहाँ पे कोई हिंदू अपना नाम लेके दिखाए। मतलब फरिश्ते किस बेस पे आपकी मदद करेंगे? आपके पास ऐसा है क्या? बिल्कुल अपनी सही बात। क्वालिटी बता दें। बिल्कुल सही। जी भाई जवाब दे, क्या क्वालिटी हम में? इस्लाम वास्ते चलो तो सही, इस्लाम वास्ते चल के देखो तो सही। इस्लाम कण नहीं लगने देता। तो इस्लाम देखें, इस्लाम अल्लाह ताला ने कुछ समझ तो मुझे भी है, और यहाँ पर जितने भी लोग होंगे, इस्लाम हम फॉलो करेंगे तभी इस्लाम हमारे लिए कुछ करेगा ना। इस्लाम ने ये थोड़ी कहा कि आप तलवार लेके यहाँ से जाओ तो बम का मुकाबला करो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। इस वक्त उम्मत मुस्लिम पर जिहाद फर्ज हो चुका है। बस हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं वो जिहाद का ऐलान करें, बस जहाद का ऐलान करते, और जहाद करने जाएंगे आप, निहत्ते जाएंगे जहाद करने, बम का मुकाबला करेंगे जहाद करने। क्या बस जान है वो दे देंगे और क्या शहीद हो जाएंगे? अच्छा, शहीद होने से बेटर नहीं है कि आप कोई इस तरह की चीज टेक्नोलॉजिकल जहाद करो? आज अगर मैं बात करूं, आप ये क्यों नहीं कहते कि आओ इल्म का जहाद करते हैं, आओ हम जहाद करते हैं टेक्नोलॉजी के? कौन मुल्क बढ़कर आगे काम करता है? इसराइल इतना सा मुल्क है, इतना सा। हाँ। सऊदी अरब इतना बड़ा है, यमन देख लें, इराक देख लें, ईरान देख लें, कितने बड़े, मतलब हिसाब ही नहीं है। वो फिर भी उन पे डोमिनेट, 4 जंगे की उसने, वो उनसे जीता। क्यों जीते? सिर्फ टेक्नोलॉजी की बेस पे। सही बात। उसके बाद वो रेडार सिस्टम है, और क्या कहते हैं वो साइबर सिस्टम है, वो अमेरिका को अपनी टेक्नोलॉजी सेल कर रहा है। आजकल वही डोमिनेंट है जो टेक्नोलॉजी में आ गया। इसके अलावा सारी बात, हाँ जी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी होनी जरूरी है अगर जंगे जीतनी है। तो खाली आंखों में पट्टी बांध के आप जहाद करने जाओ, जहाद का नाम हमने अपने ऊपर फर्ज कर लिया हुआ, और दुनिया हमें एज ए जहादी तस्लीम करती है, और हमें इस तरह देखती है कि पता नहीं इनको गलत बात कोई हो ना हो, पाकिस्तान में जाए जहाद करके बंदे को मार देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? नहीं, जिहाद तो करना चाहिए यार सरकार। इसलिए हमारे हमने टैंक किस लिए बनाए हैं? टैंक किस लिए बनाए? हाँ जी, फौरी टैंक हमने किस लिए बनाया है? खालिद बिन वलीद टैंक हमने किस लिए बनाया है? सलाहुद्दीन अय्यूबी टैंक हमने क्यों नाम इसलिए रखे हुए? तो फिर वो निकाले कहेंगे भाईजान, इनका कोई जवाब दे, इनको कोई प्रॉपर सा अच्छा जवाब दे ताकि इन्हें समझ आ जाए। देखना, हर बंदे की एक अपनी जाती राय है, ठीक है। सब भाइयों की, भाई की जो है ना, हर मैं कुछ बोलूंगा ये सर, ये भाई तो माशाल्लाह आपको पता है, नॉलेज भी बहुत। लेकिन ये है कि ये जो जहाद की बात कर रहे हैं, चलिए आप फलस्तीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वो तो जायज़ है, वो तो हर बंदे की, लेकिन अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो है ना, सर जी सारी बातें छोड़ें, सबसे पहले अपना बलूचिस्तान ठीक करें, फिर अपना KPK ठीक करें, फिर अपना वजीरिस्तान, फिर बाहर की सोचें यार। यहूदियों पे जब जुल्म हो रहे थे ना यहाँ पे जर्मनी में, अमेरिका में भी यहूदी, उन्होंने बोला कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। बाकी मरे यहूदी जो मर्जी है, पहले हमने अपना अमेरिका सेव करना है, उन्होंने खुद को सेव किया। तो वो तो बात करेंगे हम, तो सेव आपने जिस तरह बलूचिस्तान की बात की, सिंध की बात की, वो तो हम करेंगे। जो इस तरह मामलात क्रिटिकल हुए पड़े हैं, पानी बंद कर रहा है इंडिया, और अभी जो 48 घंटे बताए जा रहे हैं बहुत क्रिटिकल है। इंडिया ने बता दिया, नरेंद्र मोदी ने खुद ये ऐलान किया है कि जो भी मीडिया कवरेज ना करे, कहीं भी मिलिट्री के मूवमेंट होती है तो इसको कवरेज ना किया जाए। तो ये तो पता चल रहा है कि भाई मामलात खराब हो सकते हैं। मामलात खराब हुए आपके, लेकिन आपको डरना किससे चाहिए कि वॉर शुरू हो? वॉर शुरू नहीं हुई कभी भी, नहीं होगी, नहीं 100% गारंटी है इस बात, ये नहीं होगी कभी भी। बस बाकी तो पानी बंद करेंगे, हम मरेंगे तो तभी सोशल मीडिया
सोशल मीडिया 5 घंटे के लिए देखना छोड़ दें, आपको लगेगा कोई मसला है ही नहीं। जंग के लिए तैयार हैं आप? तैयार है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, किस तरह जंग करेंगे? अगर हम इकोनॉमिकल बात करें तो दोनों इकोनॉमीज की अगर बात करें तो इकोनॉमिकल लिहाज से हम इतने कैपेबल हैं कि उनका मुकाबला कर सके या वो हमारा करें? हम हर लिहाज से अच्छे हैं, हर लिहाज से हमारे पास एटमी पावर है। लेकिन ਇਹ ਜੀ जंग ਦਾ ड्रामा ही कर रहे हैं, कोई जंग की कोई तैयारी नहीं है। सिर्फ फलस्तीन दी नाल ਜਿਹੜੀ जंग है ना, पानी बंद कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं। पहले फलस्तीन की बात बाद में, पहले अपने तो करें। करना है इंडिया वाले हाथ खुले करके आन, कोई टेंशन नहीं है। साडी पाकिस्तानी आवाम आर्मी दे पिछे है। इंशाल्लाह ये 10-10 आने ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੜੇ हैं। अच्छा, वो 10 आए, आप अकेले बने। ਸਾਡੀ ਕਲਮੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਢੇਰ ਅੱਗੇ है। कलमे की पावर देखनी है, आप अपना पर्स यहाँ पे फेंक के देखते हैं, अगले दूसरा पर्स आपको नजर आता है थोड़ी देर तक? ये ले सामने फेंक रहे हैं, सामने फेंक रहे हैं, यहाँ पे कौन देखेगा? हमारा अपना मसला है ना। हाँ जी, अपना मसला। जंग क्या फरिश्तों ने आके लड़नी है? जंग फरिश्तों ने, बंदे भरा ने ना, आपस जंग फरिश्तों ने आके लड़नी है। बाहर जो जाते ने सारे इकट्ठे होंगे ने यार। जंग फरिश्तों ने आके लड़नी, क्या ख्याल है? ये कह रहे हैं कि भाई पर्स फेंक दिया, कोई नहीं कर रहा, थोड़ा नजदीक आ जाए जरा। नहीं, उन्होंने सारे पर्स चुके लाना ना, लड़ना ना, सी मारना ना। सुने सुने, आपने ये कहा कि हम मरना तो है, जंग करके मरे। आप ये भी कह सकते थे मरना तो है तालीम हासिल करके दूसरे को सिखा के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहता जो काफिर थे उन्हें पकड़ा तो उसके बदले क्या किया कि भाई तालीम दो, एक बच्चे को तालीम दो, उसके बदले आपको छुड़वा दूंगा। आपके ख्याल में कोई इंडियन लोग तालीम नहीं है उनके पास? सबके पास हमसे ज्यादा, हमसे आगे हैं वो। पर वो ईंट फेंक के कह रहे हैं हमने अब जंग करनी है, इनका पानी बंद करना है। पानी तो हमारे हुजूर पाक के दौर में जिसने पानी बंद किया था उनके साथ जंग ही हुई है, तो हम भी जंग करेंगे। बिल्कुल सही, हम उनके साथ जंग करेंगे। हम तो फख्र से कहते हैं हम शहीद होना चाहते हैं। बिल्कुल सही। हम तो इधर ना कोई काम लड़ने जाना। मौलवी साहब आपको लूंगा मैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या कह सकते हो यार, असल में ये है कि आजकल ना एक सोशल मीडिया से हट के अगर आप पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया देखो ना, तो इंडियन मीडिया तो मतलब उनका तो भाई एक सिस्टम ही यही है कि वो तो प्रमोट कर रहे हैं इस कल्चर, इस मतलब एक बहुत ज़्यादा। लेकिन पाकिस्तान में ओवरऑल तो खैर अब हर बंदे की अपना, मैं कह रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है ना, इनकी वोटिंग लेते हैं, ये क्या जितने भी लोग हैं ये क्या जंग को सपोर्ट करते हैं या नहीं? क्या ख्याल है, क्या जंग होनी चाहिए इंडिया के साथ या नहीं? जैसे वो कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, कश्मीर को कर रहे हैं, तो होनी चाहिए। होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए बॉस। इंशाल्लाह अगर मौका मिले ना जंग करके दिखाएंगे। होनी नहीं चाहिए, करके दिखाएंगे। हमें मौका दे। होनी चाहिए। आपके क्या ख्याल, होनी चाहिए? नहीं सर, मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर वो हमला करते हैं तो फिर मेरी बात सिर्फ जंग ही नजर आ रही है, हो जाए जान छूटे बीच में। अगर वो आप पे हमला करते हैं तो फिर आप जितना बेहतर जवाब होता है दें। अगर वो नहीं करते तो फिर अगर नहीं आर्मी नहीं दे सकती, हमें आगे करे। हम पाकिस्तानी इमाम जाएंगे, कोई जाओगे? हमें हथियार दे, हम पैदल चले जाएंगे इंडिया में। यार ये कोई आपको लगता है कि थोड़ी बात समझने वाली है कि हम पैदल चले जाएंगे? बम का मुकाबला पैदल चल के करेंगे? अगर दिल हो ना तो हर चीज से बंदा लड़ सकता है। पहले दौर में ये चीजें तो थोड़ी थी यार। बात बिल्कुल ठीक है। अब देखें, हम लोगों ने भी देखा नहीं है, हिस्ट्री पढ़ी है 1965 में जो हमला हुआ था, तो उसमें मतलब ये लाहौर में ही हुआ था। मैं तो फर्स्ट टाइम लाहौर आया हूँ, लेकिन मतलब ये लाहौरियों नहीं आगे, मतलब वो पाकिस्तान आर्मी से भी दुआ था के निकल गए। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। पहले भी वो आए थे एक दफा, तो उम्मीद तो है यार, हम तो यही चाहते हैं अमन हो यार, ऐसी जो है ना अरबों की जंग ना हो। लेकिन अगर वो आएंगे तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अल्लाह ने जो है ना कलमे की कुव्वत दी हुई है, तो इंशाल्लाह जो है हम डेफिनेटली अच्छे जवाब मिलेगा उनको। बिल्कुल सही होगा। अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो आधे से ज्यादा मुसलमान की आबादी वहाँ पर भी है, वो भी तो हमारा मुकाबला नहीं करेंगे। मैं उम्रा करके आया हूँ सऊदीया में, इंडिया से मुसलमान आते हैं, अल्लाह के हुक्म से वो मोदी को गालियां ही देते हैं। वो हमारे साथ है, उधर के मुसलमान हमारे साथ है। हमारी लड़ाई काफिरों के साथ, हिंदुओं के साथ, इंडिया वालों के साथ है, मुसलमानों के साथ नहीं है। अच्छा, मतलब अपने वतन को, अगर यहाँ पे कोई अमेरिका का कोई मुसलमान होगा, वो जब जंग होगी अमेरिका के साथ तो वो पाकिस्तान के साथ देगा, वो पाकिस्तान के साथ देगा। अगर अमेरिका के साथ हमारी लड़ाई होती है, वहाँ पर मुसलमान है, वो मुसलमान का साथ देंगे, वो पाकिस्तान के साथ देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मुसलमान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर वतनों की बात हो रही है। आप अपने वतन के लिए लड़ेंगे। मैं कल उम्रा करके आ रहा हूँ, मैं इंडियन लोगों से मिल के आ रहा हूँ, वो मोदी को गालियां देते हैं। ओवरऑल भी अगर पब्लिक देख लेना चाहिए, मुसलमान की सर मैं आपको अब मुसलमान की बात कर रहा हूँ, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती है। लेकिन ओवरऑल भी अगर आप देख लेना, आम पब्लिक को देख लें, इवन के मैं अब ये बात करता हूँ, आम जो अमेरिकन है ना, आम पब्लिक है या इसराइल की भी, वो भी जंग नहीं चाहती। लेकिन ये है कि अभी वहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है वो इधर सऊदी अरब में जॉब कर रहा है, उसके साथ 4 इंडियन है और हिंदू है। बकोज उसके वो कह रहा है कि रमजान में जब मैं ड्यूटी करता था तो वो मेरी बड़ी केयर करते थे कि यार आप बैठ जाओ, हम आपका रोज है। आई मीन टू से ओवरऑल जो है वैसे भी इंडियन पाकिस्तान के लोगों को आपस में बड़े मुख्तलिफ रिश्ते हैं, क्योंकि हमारी सेम हिस्ट्री है। तो अल्लाह करे ऐसे यार ये बातें हैं सब जो है ना जंग वशंग वाली, मैं तो आपको बताऊँ सारा एक तो भी ड्रामा है, ये ऊपर से होता है।
और एंड पे जब हम तो मतलब जब से हमने अब 90s के हैं, मतलब मेरी 28-29 साल उम्र है, जंग चल रही है, होना कुछ भी नहीं है। एंड पे ये ऊपर से इकट्ठे बैठ जाते हैं, आम आपस में लड़ती रहेगी। बिल्कुल एंड पे सही। कोई ना कोई भाई को मैं साथ लेना चाहूंगा।